नमस्ते, गुड मॉर्निंग जी। टाइम हो रहा है सुबह के 5:15 और आज पतिदेव जा रहे हैं शहर दिल्ली। और मौसम देखिए, हम उन्हें छोड़ने जा रहे हैं, भाई और हम जा रहे हैं भगवती तला तक, क्योंकि जो गाड़ी वाला वो मासो से आ रहा है और वो इतना ऊपर नहीं आ सकता। इतना ऊपर नहीं आया क्योंकि जहाँ से वो आया वहीं से बहुत लंबा रास्ता था, तो हम इसे उन्हें छोड़ने जा रहे हैं। मौसम थोड़ा आज ख़राब है सुबह ही, और देखिए अभी जब मैं 4 बजे उठी तब भी बारिश हो रही थी। तो बस अब उन्हें छोड़ने जा रहे हैं नीचे। 5:15 हो गए, 5:30 तक उसने कहा था। तो नीचे जाने में टाइम लगता नहीं, ऊपर आने में टाइम लगता है। देखेंगे कितना टाइम लगता है। तो चलिए, उनका सामान तो हम चल रहे हैं छोड़ने के लिए। ये हम जा रहे हैं, भाई जा रहा है उनका बैग लेकर, और पतिदेव अपना लैपटॉप का बैग लेते हुए चल रहे हैं। इतना रास्ता हम काट चुके हैं अभी, और इतना ही अभी नीचे और बाकी से थोड़ा डबल। ये गुलदस्ता मैंने अपने पतिदेव के लिए बनाया है ताकि उनकी यात्रा सुगम, अच्छी और यादगार बने। आ रहे हैं ये तुम्हारे लिए। क्या हुआ, निकल रहे हैं अभी, थोड़ा उदास लग रहे हैं। ये गाड़ी में जाएंगे, UK 190 है 1346, इसमें जा रहे हैं। और ये है ड्राइवर भैया। निकल बड़े पतिदेव जी। अभी कह रहे 2 सवारी और है, एक बैचरो से और एक और है। निकल पड़े पतिदेव, यहाँ तक पहुँच गए। बस कुछ घंटे और फिर दिल्ली की गर्मी। अभी तो सुना है खैर मौसम अच्छा हो रहा है यहाँ पे। 1 हफ्ते रुकेंगे, फिर दोबारा उनसे भेंट होगी। भगवती तला में अब कुछ तो रहा नहीं, खैर मार्केट इतनी नहीं रही, लेकिन यहाँ फूल देखिए भरपूर मात्रा में है और बहुत सुंदर फूल है। गांव का प्योर पानी, ये महादेव के लिए। यहाँ महादेव का मंदिर है सामने। अभी भगवती तला की सारी मार्केट बंद है, एक खुली हुई थी, पर वे भैया भी ड्राइवर भैया के साथ चले गए, कहीं जा रहे होंगे बड़ी मार्केट सामान वामान लेने। अभी कोई नहीं उठा। ये हमारा प्यारा गांव और ये माँ भगवती का मंदिर। जय माँ भगवती, सबकी रक्षा करना। इधर हमारे खेत थे, जब हम छोटे थे ना तो हमारे आलू प्याज इधर ही लगाते थे। मम्मियाँ, मतलब हमारी मम्मी और हमारी चाचियाँ, बुआ छोटी वाली, हमारी दीदी सहित दीदी, ये सब इधर ही रहते थे। और हम इधर भगवती तला मार्केट में आकर अपने लिए बिस्किट, च्युइंगम, टॉफ़ियाँ ये लेने आते थे बड़े खुश होकर। अब यहाँ कुछ नहीं रहा, सब बंजर है, सब। एक भी खेत यहाँ पे हमारे गांव वालों का और ना पीछे बुराकोट वालों का एक भी खेत चलता हुआ नहीं है। इधर हमारी मासी के खेत भी थे, वे भी शहरों में रहती हैं पूरी फैमिली के साथ। उस टाइम उनके बच्चे छोटे थे, अब तीनों भाई मैरिड हैं, बाल बच्चे वाले हो गए, अब कोई नहीं है। ये मार्केट बहुत फेमस थी पहले ना, आसपास के जितने भी गांव थे कुछ भी लाने हो तो भगवती तले आते थे, पर अब कुछ नहीं रहा यहाँ। पानी की आवाज़ सुनिए कितनी अच्छी लग रही है, और ये चलता पानी भी। प्रकृति हमें हर तरीके से आगे बढ़ना और चलना सिखाती है। देखिए कितनी दूर से पानी आ रहा होगा और सिर्फ चलता जा रहा है। हमारा जीवन भी यही है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, सिर्फ चलते जाना है। ये डॉगी में छोड़ने आता, ये यहीं का है, भगवती तला का। पर अभी से भाई ने बोला
कि जाओ वापस, हम चल जाएंगे, बाय, जाओ वापस, जाओ बाय, अब मत आना। पूछ ला रहा है शायद, हाँ कह रहा है। ताई जी यहाँ पे पानी गर्म कर रही है, पूरी फैमिली आ रखी है। ताई 3 परिवार। उसमें कितने मेंबर आ रखे हैं अभी? 12 तो मैंने गिरे रात को। अच्छा, मेरे हिसाब से तो 12 ना। ताई जी के 2 बेटे हैं, 2 बेटियां, दोनों बेटी शादीशुदा, दोनों बेटे आए हुए हैं। भुज्जी बना रही ताई यहाँ पे। चल क्या चो चौलाई और गढ़वाल में बोलते हैं चूहा। ये एक ताई जी है, बीच की ताई जी है, बीच वाली, इसमें छोटी ताई जी थी, ये गांव में रहती हैं। अभी हम पतिदेव को उनसे छोड़ के आ चुके हैं और चाय पी ली। पापा जी ने चाय बनाई हुई थी। ये सामने सील कमलिया में भैया है जो हल लगा रहे हैं और ये उनका बेटा है। इधर से बैठा है, ये बेटा है उनका और ये भैया है। ये भैया जो गए हमारे गांव से गए हैं, इस वाले घर से। रीज़न ये है क्योंकि अब वहाँ भी कम लोग हैं खेती बाड़ी के लिए, तो किसी को बुला कर ही करते हैं। मिला 1 का नोट। छोटी बिटिया सो गई है, परेशान हो रही है अपने पापा के बिना, उनको याद कर रही है। बूंदाबांदी हो रही है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। अरे मम्मी ने कल इतने कपड़े धोए और अभी भी धोने पे लगी हुई है। अब पापा जी आ गए और हम भी चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए। पिछले 4 दिन से तो बारिश दिन में या फिर शाम को ही हो रही थी, लेकिन आज तो सुबह से ही इंद्रदेव बरसने पे लगे हुए हैं। अभी इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और सुबह भी यही हाल था। अभी देखिए, मतलब इतनी है कि आप गीले हो जाओगे। और सामने देखिए कितना हरा भरा हो रहा है इंद्रदेव की मेहरबानी की वजह से। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंडी ठंडी ये बारिश की बूंदें। पिछले हफ्ते सभी जंगलों में आग लगी हुई थी और अब हरियाली फूट रही है। टाइम दोपहर के बज रहे हैं 12:30। मौसम देखिए और ठंड लग रही है, हवा चल रही है हल्की हल्की। हमने गेट सारी खिड़कियां बंद कर रखे हैं क्योंकि हवा चल रही है। और हम सारे स्वेटर वेटर इतने कपड़े फुल कपड़े लेके नहीं आए, इतनी जैकेट वगैरह लेके नहीं आए, हल्का फुल्का लेके आए हैं। और छोटी गुड़िया सो रही है, दोनों बड़े बच्चे भी खेल रहे हैं। और क्या कहे, ठंड के मारे कान ठंडे हो रहे हैं। टाइम हो रहा है अब, जिसने बताया 12:30, तो मैं अब जा रही हूँ नीचे चाय लेने चाची जी के पास। और हम आज बनाएंगे कढ़ी बनाएंगे। और चलिए चाची जी के घर पे। ये हमारी बाल्टी, डोली नहीं है क्योंकि ये बाल्टी बड़ी है, इसलिए इसको मैं डोली नहीं कह सकती। बहुत लोग डोलची बोलते हैं, बहुत लोग डोली बोलते हैं, तो हमारे यहाँ तो डोली बोलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी है तो मैं इसको बाल्टी बोलना चाहूँगी। कड़ी पकौड़ी और चावल, पहाड़ी सलाद, मम्मी पापा जी के लिए खाना रख रहे हैं, भाई के लिए। कैसी हमारे पिताश्री फुल पहाड़ी लुक में काम करते रहते हैं। अब ये कपड़ों के लिए जो कपड़े सूख रहे हैं ना, देखो इन कपड़ों के लिए ये ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर पहले 1-2 घंटे पहले इतनी ठंड थी, स्वेटर पहनना पड़ रहा था, सॉक्स पहनना पड़ रहा था। सॉक्स तो खैर मैंने अभी पहने हैं, बट स्वेटर में नहीं रहा गया, बहुत गर्मी लग रही है। और उस टाइम इतनी ठंड लग रही थी, मन करता रज़ाई लेके चले। उस टाइम मैंने फुल सर्दियों वाला स्वेटर पहना था, जिसको हम शहर में पहनते हैं,
उसको भी कहीं पहनने की नौबत नहीं आती क्योंकि इतनी ठंड कहीं पड़ती नहीं। और यहाँ पे बारिश में भी इतनी ठंड पड़ती है कि स्वेटर के अंदर स्वेटर पहनना पड़ता है रजाई के अंदर। अभी भी हम दिन के टाइम अब अगर हम बन जाकर लेटेंगे ना तो भी हमें रजाई में लेटना पड़ेगा क्योंकि घर बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि यहाँ घर हैं हमारे मिट्टी के लकड़ियों के। आज दिल्ली से हमारे पार्सल आया है, अभी देखेंगे इसमें क्या है। मामी का? हाँ। कैसे पता मामी का है? नाम लिखा है। अच्छा, क्या नाम मामी का? दीपा बोरा। दीपा बोरा, दीपा रावत। दीपा के लिए कोई मैसेज है? मामी के लिए कोई मैसेज दोनों की तरफ से? मामी थैंक यू। फॉर व्हाट? फॉर गिविंग अस पार्सल। क्या है इस पार्सल में? पता नहीं। थैंक यू क्यों बोला? हाँ मामा। मम्मी ने भेजा ये आपके लिए हैं? शाम के 7:30 हो रहा है और अभी मैं घर पे अकेली हूँ और गुड़िया छोटी वाली सो रही है। आज जो पहला दूसरा तीसरा घर है, इसमें आज इनके देवी देवता की पूजा है। देवता नाचेंगे, उनके देवी देवता नाचेंगे, तो आज शाम का खाना वही है। कल तो मैंने इस टाइम खाने पे मैं लग गई थी 6:30 बजे, क्योंकि पति देव थोड़ा टाइम से खाना खाते हैं और आज सुबह वो चले भी गए हैं, आपने देखा ही होगा। तो अभी सब मतलब पूरे गांव के जितने भी लोग हैं सब आ गए, लेडीज़ भी अपने, बस अभी गौशाला से कुछ आ रही हैं दूध वूध काट कर, और अब सब यहीं खाएंगे आज। और मेरे ख्याल से 5 बजे फ़ोन आ गया था कि सब्जी वब्जी काटने आ जाओ जेंट्स लोगों के लिए। तो पापा जी भी गए थे और भाई तो काम कर रहा था अपने लैपटॉप पे। अब भाई भी अभी गया है, 20-25 मिनट हो गए भाई को निकले हुए। अभी मैं घर पे अकेली हूँ। पतिदेव दिल्ली पहुँच चुके हैं 5 बजे करीब, 5 से 6 बजे करीब। और बस पापा जी दोबारा आए, अभी वापस जा रहे हैं। आज सुबह का मौसम बहुत ख़तरनाक था, बहुत, पर फिर भी मम्मी ने कहा कि सारे कपड़े धो देते हैं। मम्मी ने सारे कपड़े धोने के लिए लगाए दिए थे, कुछ बचे थे फिर वो मैंने धोए। अच्छा हुआ धो दिया, नहीं धोते तो सूखते भी नहीं। लेकिन उस टाइम भले ही बारिश हो रही थी, धोते धोते भी बारिश हो रही थी, जब हम धो रहे थे उस टाइम भी बारिश हो रही थी। लेकिन जैसे कि दिन के टाइम 1:30 बजे करीब, 1 से 1:30 बजे करीब धूप बहुत कैड़ी आ गई थी और बहुत धूप रही, कपड़े सूख भी गए हमारे सारे। पापा ने एक एक्स्ट्रा तार भी लगाया था इसके लिए। तो मौसम सुबह बहुत अच्छा था और मैंने बहुत मिस किया अपने दीदी और पतिदेव को, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम आए पिछले 1 हफ्ते सबसे एक दिन भी ऐसा मौसम नहीं था कि सुबह के टाइम ठंडक होती और दिन में मौसम ठीक होता। पिछले 4-5 दिन से सुबह तो मौसम ठीक था, लेकिन 2 बजे के बाद बारिश हो रही थी, तो हम महादेव के मंदिर नीचे महादेव नहीं जा पाए। दीदी अभी भी कह रही थी कि हम जा पाते पर नहीं जा पाए। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा बहुत काम करूँगी, कपड़े हैं तो मैं अपने कपड़े सेट करके तय करके उनकी सेट करती हूँ। जब तक मेरी छोटी वाली गुड़िया सो रही है, पापा जी भी पूजा पाठ करके नीचे जा रहे हैं। चलिए, टाइम रात के 10:30 हो रहे हैं और खाना खा लिया, नीचे से ही खाना आया था आज, जिनका मैंने बताया था घर में पूजा है। मेरी बड़ी वाली गुड़िया सो रही है और छोटी वाली अभी साथ में ही है। ये रही कशु। कितना सुंदर लग रहा है, पूरा आसमान आज बिल्कुल साफ है। थोड़ा डर भी है गाँव में, क्योंकि जो ये सामने 2 लाइट दिख रही है ना, इधर आज बाघ दिख गया है। तो लोग गांव में चीता को बाघ बोलते हैं, तो वो देखा गया है। सील कमरे वाले लोग उसको भगा रहे थे, उन्होंने देखा था तो उसको भगा रहे थे, तो इसलिए आज थोड़ा घर से बाहर निकलना मना करा है। सब जो लोग सब साथ में वो ठीक है, पर जैसे मैं घर में अकेली हूँ तो ये सेफ़ नहीं है ज़्यादा बाहर रहना, इधर जाना, कि पता नहीं है कि कौन चीज़ खाने का स्टाइल धीरे खाना। काशु हुआ नहीं खाना आपका? मिक्स वेज थी और राजमा बना रखे हैं दाल में, गीली सब्जी में,
और हमारी बेटी को देखो, आधा कहाँ खाती है, आधा कहाँ रखती है, आधा कहाँ फेंकती है, राम जी जाने। अभी खा चुके, फिर दोबारा खा रही है। काशू हो गया, चले। बस इतना ही, आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।